नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, स्पर्श के अंदर 4 महीने का डीएडीआर का भुगतान को लेकर के क्या तैयारी चल रही है, इसके ऊपर मैंने बात किया था, वो आगे आपको सुनाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सटीक जानकारी नहीं रखेंगे तो आप भी घाटे में रहेंगे। किस तरीके से 1,31,000 रुपए का एरियर को ना दे करके महज ओआरओपी 3 लागू करके 3-4 हजार रुपए का एरियर दे दिया गया था पेंशनर्स को। लेकिन सही जानकारी, सटीक कार्रवाई और सैनिक पाठशाला का साथ किस तरीके से उनको 1,31,000 रुपए का एरियर दिलाता है, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। बाकायदा पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अब रक्षा मंत्री जी के साथ केवल जवानों को मुलाकात के लिए बुलाया गया है ओआरओपी 3 को लेकर के। जी हां, इसके क्या मायने हैं? हवलदार, नायक और सिपाही को केवल बुलाया गया है। और साथ ही साथ अगर नवंबर के महीने में आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते हैं तो क्या आपका नवंबर का पेंशन रुक जाएगा? इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले सही गाइड, सटीक जानकारी, लगातार पेंशनर्स को न्याय मिल रहा। अब पेंशनर के खाते में आया रुपीज 1,31,532 का एरियर नवंबर में। जी हां दोस्तों, अभी हाल में नवंबर के महीने में पेंशनर को 1,31,532 रुपए का एरियर क्रेडिट हुआ है, जबकि उनको ओआरओपी 3 लागू करके एरियर दे करके उनको टरकाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सैनिक पाठशाला का साथ पेंशनर को दिलाता है न्याय। सबसे पहले तो उनका एक जो है व्हाट्सएप में जो उनके साथ बातचीत हुई है और उनका एक वीडियो मैसेज आया, उसको देख लीजिए दोस्तों। ये जो पेंशनर थे, इनको ओआरओपी 3 लागू करके सितंबर महीने में ही इनको पेंशन स्लिप भी जारी हो गया और ओआरओपी 3 का इनको एरियर भी मिल गया। लेकिन इनको जो पेंशन एक्चुअल में उनको मिलना चाहिए था, जिस हिसाब से एरियर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला था, जिसके बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी थी और मैंने आगे उनको गाइड किया था, जिसके बदले में अभी उनका पूरा एरियर 1 लाख से भी ज़्यादा का एरियर है, उसका भुगतान हुआ है। चलिए उनके साथ जो बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज क्या भेजा था वो सुनिए। सर, मेरे को ओआरओपी 3 में एमएससीपी को एडजस्ट किया है, लेकिन एरियर उसका नहीं मिला है, तो उसके लिए आगे क्या कार्रवाई करना चाहिए, कृपया बताने का कष्ट करें। चलिए, ये 8 अक्टूबर की बात है, जैसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैंने उनको कुछ गाइड किया था, सुनिए। उनका एसीपी या एमएससीपी को ओआरओपी 3 के पेंशन में एडजस्ट तो कर दिया और जुलाई से लेके अभी तक का 2 महीने का या 3 महीने का एरियर भी दे दिया, लेकिन जो पुराना एरियर है, यानी कि जब से एमएससीपी लागू हुआ था तब से लेकर के जून 2024 तक का एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। तो आपको अभी फिलहाल ये महीने का पेंशन क्रेडिट हो जाने दीजिए। उसके बाद पेंशन स्लिप और जो रिवाइज्ड पीपीओ है, जिसमें ओआरओपी 3 का रेट और एमएससीपी के हिसाब से है, उस दोनों चीजों को लगा करके आपने सीपी ग्राउंड्स में ग्रीवेंस डालना है। तब तक अगर उसका एरियर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर पेंशन स्लिप को, बढ़ा हुआ पेंशन का पेंशन स्लिप को, अगर देखिए दोस्तों, इस तरीके से फिर उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला, आगे उनके साथ जो कार्रवाई हुआ, अभी देखिए उनको ये मैसेज मिल चुका है। ये जो है, ये देखिए उनके खाते में 1,31,532 रुपए एरियर मिल चुका है अभी। उसके बाद ये देखिए 8 नवंबर को ये मिला है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक वीडियो संदेश भेजा है, ये सुनिए। मैं नारायण परमार नायक रैंक से रिटायर हूँ। मैं 16 साल 4 महीने 3 दिन नौकरी करके फौज से रिटायर हुआ था। मुझे एमएससीपी हवलदार का पेंशन नहीं मिल रहा था। मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा, उनके द्वारा जानकारी दी गई, तब जाके मैंने एमएससीपी के लिए सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला और आज 8 महीने की कार्रवाई करने के बाद मुझे एमएससीपी हवलदार का पेंशन मिल रहा है और मेरे खाते में आज जो मेरा पुराना एरियर था 1,31,532 रुपये, वो भी मेरे खाते में क्रेडिट हो गया। मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत। तो आप सबने देखा दोस्तों कि पेंशनर को किस तरीके से पहले केवल और केवल ओआरओपी 3 के डेट से उनको एमएससीपी लागू करके केवल उतना ही एरियर दिया गया था। लेकिन अब मैं आपको पीपीओ दिखा के समझाता हूं कि आखिर हुआ क्या था। किस तरीके से पहले केवल ओआरओपी 3 में एमएससीपी को लागू करके दिया गया था, लेकिन बाद में पेंशनर को जब सही जानकारी मिली, उन्होंने ग्रीवेंस डाला, तब जाके नया पीपीओ जारी हुआ और उनको अब 1,31,000 रुपए का एरियर भी मिला है। तो चलिए पीपीओ दिखा के आपको समझाता हूं। अब दोस्तों, ओआरओपी 3 लागू होते ही ये नारायण परमार जी को ये पीपीओ मिला था। अब इस पीपीओ के हिसाब से उनका पेंशन में ओआरओपी 3 के हिसाब से बढ़ोतरी दे दी गई। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए
उनका पेंशन में बढ़ोतरी करके 22,476 रुपए बना दिया गया। और ये 22,476 कितने से बढ़ा के किया गया? 20,107। और दोस्तों गौरतलब है कि 20,107 रुपए जो है ये नायक का बेसिक पेंशन OROP 2 का है, और ये 22,476 रुपए है ये हवलदार का बेसिक पेंशन OROP 3 का है। तो देखिए सीधे नायक का पेंशन से हवलदार का पेंशन OROP 3 तक, यानी कि बीच में जो OROP 2 का रेट में हवलदार का पेंशन मिलना था वो इनको इस पीपीओ के जरिए नहीं मिला था, और यही वो गलत पीपीओ था। देखिए 20 सितंबर 2024 का ये पीपीओ था इनका, और इस पीपीओ के हिसाब से 20,107 से सीधे 22,476 रुपए बेसिक पेंशन इनका किया गया था। तो उसके बाद मैंने उनको गाइड किया कि किस तरीके से आपने पीपीओ का कॉपी और पेंशन स्लिप का कॉपी को लगा के ग्रीवेंस डालना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पीपीओ जारी होता है और उनका जो है पेंशन में जो एरियर मिलता है वो भी क्रेडिट हो जाता है। चलिए दूसरा पीपीओ जो जारी हुआ उसको दिखाता हूं। अब देखिए ये पीपीओ उनका दूसरा जारी हुआ है, और सितंबर के महीने में OROP 3 लागू करके पीपीओ जारी होने के बाद ये पीपीओ जारी हुआ है दोस्तों। और ये पीपीओ का अगर डेट देखेंगे, देखिए 7 नवंबर 2024 का ये पीपीओ है, और इस पीपीओ में अभी एक्यूरेटली उनका पेंशन को फिक्स किया गया है। कैसे किया गया है यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 20,107 से पहले उनका पेंशन 21,782 कर दिया गया, और ये रेट कब से कब तक लागू है? देखिए 21,782 जुलाई 2019 से जून 2024 तक लागू है। उसके बाद फिर देखिए जुलाई 2024 से फिर 22,476 रुपए लागू है। तो ये रहा उनका करेक्ट पीपीओ, और इस पीपीओ के जारी होने के बाद अभी उनके खाते में 1,31,000 रुपए का जो है 532 रुपए का जो है एरियर उनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। तो आप सबने देखा दोस्तों, सही जानकारी, सटीक कार्रवाई और 1,31,532 रुपए का एरियर, अगर उनको जानकारी नहीं मिलती तो उनको घाटा हो जाता। इसीलिए सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक सही जानकारी समय समय पर पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। OROP को लेकर केवल जवानों को मुलाकात के लिए बुलावा, एक हवलदार, एक नायक और 3 सिपाही या लांस नायक, नो जेसीओ नो अफसर। आखिर क्या है इसके मायने? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको लेटर दिखाना चाहूंगा, उस लेटर को पहले देखते हैं। अब दोस्तों हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड का ये लेटर देखिए, 25 अक्टूबर 2024 का लेटर है, खास लेटर है ये। OROP को लेकर के एक बहुत बड़े बदलाव का लेटर है ये लेटर कोर हेडक्वार्टर्स को भेजा गया है, सब एरिया हेडक्वार्टर्स को भेजा गया है। और जैसे हेडिंग आप देख पा रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन टू इंटरेक्ट विथ रक्षा मंत्री, यानी कि माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए पूर्व सैनिकों को बुलाया गया है। और किन को बुलाया गया है? बड़ी बात है दोस्तों, केवल और केवल जवानों को, 5 जवानों को बुलाया गया, 5 पूर्व सैनिकों को बुलाया गया, जिसमें से एक हवलदार हो, एक नायक हो और 3 या तो लांस नायक या तो सिपाही हो, और उनमें से हो जिनको OROP 3 में मोस्ट बेनिफिट हुआ है। यानी कि OROP 3 में जिन भी जवानों को बेनिफिट हुआ है, जिन भी जवानों को अच्छा खासा फायदा हुआ है, उनमें से एक हवलदार, एक नायक और 3 लांस नायक या सिपाही से रक्षा मंत्री जी की मुलाकात होने जा रही है। कब? नवंबर महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में। तो ये बड़ी बात है दोस्तों। हालांकि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि सरकार उनको बुला रही है जिनको OROP 3 में फायदा हुआ है, जिनको नुकसान हुआ है उनको नहीं बुला रही है। कि समस्याएं सुनने के लिए शायद सरकार ने बुलाया हो, ऐसा नहीं है। सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रही है, तो शायद OROP 3 के बारे में सरकार प्रचार प्रसार करने के चक्कर में इनको बुला रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों इसकी खास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो बात है कि सरकार को कहीं ना कहीं पता चल गया है कि जवानों को तवज्जो देना पड़ेगा। जो हवलदार से लेकर सिपाही तक के बीच का जो तबका है, इनको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, और खास करके इन्हीं के साथ जो है बातचीत करना पड़ेगा, या तो प्रचार प्रसार भी किया जाए तो इन्हीं के द्वारा किया जाए। ये कहीं ना कहीं सरकार को समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है इस लेटर से दोस्तों। हालांकि यहाँ पर कई सारों का सवाल होगा, जेसीओ को क्यों नहीं बुलाया? तो लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जवानों को तवज्जो देना भी एक अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकार को अब पता चलने लग गया है कि OROP का भी अगर आपको लोगों को समझाना है तो इस एंगल से समझाना पड़ेगा कि जवानों को कितना फायदा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में कोई भी स्कीम जब सरकार लागू करेगी तो जवानों को मद्देनजर रखते हुए, खास करके जो जवान होते हैं हवलदार से लेकर सिपाही तक, उनको मद्देनजर रखते हुए कोई भी स्कीम्स को लागू करेगी या स्कीम के ऊपर जो है काम करेगी, ऐसा इस लेटर से आभास हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबने देखा कि उन जवानों को बुलाया गया है जिनको OROP 3 में फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रचार प्रसार दिख तो रहा है, लेकिन
एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जो बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है वो ये है कि केवल जवानों को बुलाया गया है, यानी कि जवानों का रिप्रेजेंटेशन, जवानों का भी ओआरओपी के प्रति जो भी उनका नजरिया है वो समझने की, जानने की कोशिश की गई है। ये बड़ी बात है जो आने वाले समय में हम आस करते हैं कि जवानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने वाले स्कीम सरकार लॉन्च करेगी, जिससे जवानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जुलाई से अक्टूबर तक 53% डीआर एरियर को लेकर क्या है पीसीडीए का कहना, सुनिए। जी हाँ दोस्तों, आज ही मैंने बात किया था पीसीडीए स्पर्श के कस्टमर केयर में, तो उनसे जो बातचीत हुई उसको पहले सुन लेते हैं। Welcome to Defense Pension Call Center. Currently on नमस्कार पेंशन कॉल सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अजय देव फोन करता हूं सर। अच्छा नमस्कार, मुझे थोड़ा सा ये अपना डीआर का एरियर के बारे में जानकारी चाहिए था। एक एरिया के बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ, अभी जो 3% की बढ़ोतरी हुआ है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का एरियर आना था, अभी तक उसका कोई इंटीमेशन भी नहीं आया। बताइए पीपी नंबर अपना। 44 नाम क्या है? टिकेंद्र दाहाल। टिकेंद्र दाहाल। ठीक है। इस महीने के अंदर वेट करेंगे। इस महीने के अंदर मतलब कोई पर्टिकुलर डेट वगैरह है कि इतने तारीख तक हो जाएगा? ठीक है सर, अगर बीच में जाएगा तो कोई मैसेज जा सकता है। ठीक है। अच्छा, बीच में फिर भी अभी चांस है कि बीच में आएगा तो मैसेज आएगा? वो तो मैसेज तो आता ही है। अपडेट है, मंथ एंड की अपडेट है। मंथ एंड के बाद जो पेंशन जाएगी उसके साथ लगा के जा सकता है। ओके ठीक है। तो दोस्तों जो अभी बातचीत आपने सुनी उससे यही क्लियर होता है कि जो एरियर है, 4 महीने का एरियर है, नवंबर के महीने में तो मिल जाएगा, लेकिन पीसीडीए में जो स्पर्श में कस्टमर केयर में बैठे हुए हैं उनको भी पता नहीं है कि किस तारीख को मिलेगा। तो नवंबर के अंदर अंदर मिल जाएगा, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम आस कर रहे हैं नवंबर के 20 तारीख के आसपास इर्द गिर्द में हमें ये जो एरियर है वो मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया तो क्या नवंबर की पेंशन रुक जाएगी? जी हाँ, बहुत सारे पेंशनर्स का ये सवाल है कि नवंबर के महीने में जो जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने का ड्यू डेट है, अगर नवंबर महीने में सबमिट ना हो पाए या जमा हो गया लेकिन रिजेक्ट हो जाए, या बहुत सारे पेंशनर्स बाहर हैं, देश के बाहर हैं, तो अगर वो समय से सबमिट ना कर पाए तो क्या नवंबर का पेंशन रुक जाएगा? जी नहीं दोस्तों, नवंबर महीने का पेंशन तो आपका आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा अगर नवंबर वाला लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट नहीं भी करते हैं तब भी, लेकिन अगले महीने का पेंशन आपका रुक जाएगा अगले महीने से। लेकिन ऐसे में ये भी चांसेस हैं कि आप स्पर्श जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने का जो समय सीमा है उसको बढ़ा दे, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी ऐसे हैं जिनको स्पर्श में माइग्रेशन के बाद जीवन प्रमाण पत्र के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो ऐसे में स्पर्श को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का जिनका भी नवंबर का ड्यू डेट है उनका ड्यू डेट को बढ़ाना जरूरी है, ताकि जितने भी पेंशनर्स, अगर कोई खुदा ना खास्ता बच भी जाता है तो वो अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकें और केवल जीवन प्रमाण पत्र की सबमिट ना होने की वजह से किसी का पेंशन ना रुके दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।